first official match of this new season, Mallorca versus Barca, and the match ended 3-0 in favor of Barcelona. But भाई referee ने हम लोगों का साथ दिया in a funny way. Match was a bit controversial as many people were saying, and Twitter and all सभी जगह पे trending भी है, referee robbery and Barca and all. So this is the first point I want to talk about. तो मेन 3 पॉइंट था जहाँ इट वॉज कंट्रोवर्शियल. फर्स्ट पॉइंट वॉज लाइक द बॉर्डर लाइन which was not controversial in my opinion, and no one should talk about as a controversial at that Lamine assist towards Rafinha indeed, because अगर आप देखोगे तो रूल्स ऐसा है कि कोई भी लाइन हो, गोल लाइन हो या बॉर्डर लाइन हो, कॉर्नर लाइन, एनीथिंग, if the ball doesn't cross entirely the pitch, it doesn't ruled out of the game yet. तो इसी वजह से अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे तो बॉल डजंट गो आउट ऑफ द फील्ड एंड तभी भी गेम चालू था. तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल गोल, लमीन का क्रॉस. सेकेंड पार्ट आता है विच वॉज कंट्रोवर्शियल इन माई ओपिनियन ऑल्सो, बट नॉट एज अ बार्सा प्लेयर. इट वॉज टोटली एंटायरली रिफ्रेश डिसीजन. लमीन बॉल शूट करता है इनसाइड आके एंड वहाँ मायरका के डिफेंडर के सर पे बॉल लगता है एंड द गाय विद इन अ सेकेंड और 2 फेल ऑफ इंस्टेंटली. तभी रेफरी ने विसल अपने मुंह में दिया, वो ब्लो नहीं किया. जो बात हांसी फ्लिक ने भी पोस्ट मैच में बोला कि वो उसके प्लेयर्स को बताते हैं यू शुड प्ले अंटिल द विसल ब्लोज. तो बात ऐसी है कि अगर रेफरी ने ब्लो नहीं किया, अब रेफरी का डिसीजन होता है ना रूल्स के मुताबिक कि अगर कोई पोटेंशियल कंकशन है, स्पेशली हेड इंजरी और समथिंग लाइक दैट, यू आर नॉट द एक्सपर्ट, यू कैन जज ऑन अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव. तो यू शुड ब्लो इफ़ यू थिंक दैट्स एंटायर कंकशन वाला थिंग हैपन्स. तो रेफरी वो रेफरी 8-9 सेकेंड तक वेट करता है, फिर जाके थोड़ा बॉल रिबाउंड होता है. पहले लमीन, then Ferran shoots beautifully, which eventually turns into a goal. But the thing is, say controversial was in my opinion because referee should have blown. तो अगर अभी देखो, मैं बार्सा का सपोर्टर हूँ, मैं एक फ़ैन हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा टीम जीते, बहुत सारे गोल स्कोर करे, बट ऐसा नहीं कि कोई शीट्स एंड ऑल वो वगैरह हो, कोई उंगली ना उठाए उन पे. तो यही वाले बात पे इट वॉज अ बिट कंट्रोवर्शियल इन माई ओपिनियन, which I agree with the entire fan base. मायर कभी उस टाइम पे थोड़ा हाइप अप हो गया था, फैंस एंड ऑल really angry. They were protesting and all. At the half time you can see they were comforting referee and all. Oh, in my opinion you can't blame the players. If the whistle is not blown, referee ने कुछ बोला नहीं है, मैच रोका नहीं, तो हम क्यों रुके. तो from Ferran's side it was normal. And now it's time, third point, which was also a 50-50 situation in the Rafinha foul. Before half time, just before half time, there was a foul that Rafinha committed on a Mallorca player, and Rafinha slipped when committing the foul. He tried to be tactical, but he slipped, and the player's leg got entangled. थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, टैकल थोड़ा रफ था, which I agree. And referee again it was referee's decision to put him on a yellow card, not a red. As you can see, मुरिकी के फाउल में जो जोआन गार्सिया के सर पे चोट लगी, मुरिकी के फाउल में you see he goes on VAR checking. तो it was also VAR's call. They could have called the referee, वो बुला सकते थे, फिर से एक रीचेक हो सकता था वो फाउल. एंड अगर रेड कार्ड देता अभी तो आई अंडरस्टैंड इट वॉज अ 50-50 ऑप्शन. येलो भी चलता है क्योंकि रफीना का इंटेंशन अगर आप देखो तो ही जस्ट स्लिप्ड, दैट मेड द टैकल मोर हॉरिबल लुकिंग, नॉट लाइक से उसका पैर बहुत कुछ हो गया, चोट वगैरह लगा, वैसा कुछ हुआ नहीं. सो इट वॉज हॉरिबल लुकिंग while seeing in a slow motion. So the sleep made the thing, and referee thought nah, it was not a horror intention or something like that. तो हम जो सोच रहे थे येलो कार्ड was fine, उसके पास भी रीजन है जो सोच रहे थे ना रेड कार्ड would be fine,
वो भी आर्गू कर सकते हैं, विच आई दिस वॉज आर्गूमेंटेटिव। सो एंड इम्पोर्टेंटली अगर आप देखो कि ये सिर्फ बार्सा एंड रियल मैड्रिड वाला एजेंडा है वैसा नहीं है। और एक मैच चल रहा था वेलेंसिया का, वहाँ भी थोड़ा बहुत हुआ। तो इट्स लाइक एन एंटायर रेफरी थिंग जो हैपेंस इन मोर और लेस इन एवरी मैच, एंड यू कैन सी coaches and players are complaining in more or less matches. Whatever they are playing, whatever they are doing, always there is a 50-50 thing or a bias thing. Nothing is 100%. So yeah, it was a thing. I think this is the three top things controversial. Except that अगर कुछ लोग बोल रहे हैं, मैंने पढ़ा देखा, the thing that both red cards. If you see 25th minute में अमेरिका के प्लेयर को फर्स्ट येलो कार्ड मिला। सेकेंडली जब लमीन के ऊपर उसने दोबारा फाउल कमिट की, वाई इट वॉज द सेकेंड येलो एंड वाई इट वोंट बी, बिकॉज देखो भाई, अगर आप कोई डायरेक्ट अटैक, लमीन वॉज ड्रिबलिंग पास एंड इट वॉज इन फ्रंट ऑफ द पेनल्टी बॉक्स. It was a direct shot or pass or through towards the goal. It was an open chance for Barca, great chance for Barca, and the player put Lamine down. It was a tactical foul, but what's the point? You were breaking a rhythm. You were breaking a मतलब अच्छा खासा अटैक को आप ब्रेक कर रहे हो, तो it is a yellow card. You can't argue with that. And in the review VR वाला, you can see Muriki's leg was high enough. मतलब चेस्ट के भी ऊपर, अगर वो बंदा अगर चाहता, if it was all about Muriki's decision making, he made the wrong choice, he went with his foot, he could have done with his head. अगर two heads were colliding तो वो येलो था, उसका कोई पॉइंट नहीं था आर्गूमेंटेटिव। दोनों बंदा आया, दोनों का हेड कोलिशन हुआ, वो नेचुरल है, आप मैच में कहीं भी देखते हो। बट द थिंग इज जब आपका पैर सर पे है तो इट वॉज रेड कार्ड, क्लियर कार्ड, यू कैन सी ऑन दैट वीडियो। तो और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कल के मैच का, जो काफ़ी सारे लोग बात कर रहे थे कि बार्सा वॉज फिजिकल एंड ऑल, फिजिकलिटी वॉज अ बिग इम्पॉर्टेंट थिंग। तो भाई क्यों ना हो फिजिकल, अभी आप मायोका के गेम देखो, मायोका के गेम स्टाइल देखो, तो मोनिका हो या कोई भी डिफेंडर्स आप देख लो, जो उसका जो मिडफील्ड है, एवरीवन इज फिजिकल, पुशिंग, शॉविंग। लामीन तो उन लोगों ने जैसे डिफेंड किया, डे यंग, पेद्री, एवरीवन वाज हैव टू बी फिजिकल। एंड यही बात पे आते हैं आराउखो की बात पे, एज अ डिफेंडिंग उनको शायद ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा कल, क्योंकि मार्का वॉज डाउन टू 9 men, बट दैट फिजिकल प्रेजेंस वॉज इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। जब तक मुर्गी था पिच में, भले ही वो आधा घंटा था, बट फिर भी जब तक मुर्गी था, आराउखो वॉज बिहाइंड हिम एंड ही वॉज यूटिलाइजिंग दोज टेक्निकल फाउल्स एंड ऑल क्वाइट नेचुरली। हाँ, एक पॉइंट है जो फ्लिक इम्प्लीमेंट करना चाहेगा उसके अंदर, जो टेक्निकल प्ले, बॉल पासिंग, बॉल कैरिंग, वो थिंग्स एज यू व्हेन यू आर प्लेइंग हाई प्रेसिंग वाला थिंग, तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो क्रिस्टियनसन के पास है, जेयर मस्किन के पास है, तो ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट है। बट एज यू सी टीम्स लाइक दिस एंड एज इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच, तो इम्प्रूव का पार्ट है, अभी भी टाइम है अभी भी उसके पास, तो ये अगर हो जाए तो सही है। He is not a bad replacement of Inigo Martinez. Obviously, both are not same profile player, but he can be in that genre and he can prove himself again under Flick, I guess. तो ये और पार्ट था गेम का which should be highlighted. ना कुछ अच्छी बात करते हैं। फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में जो प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मेरे हिसाब से, और हर एक प्लेयर के हिसाब से, वो है लामिन यामाल। और जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 जर्सी। ओके, तो जब आंसू फाती ने नंबर 10 जर्सी दिया था, तब बहुत लोगों ने देखा है उसका डाउनफॉल एकदम से स्टार्ट हो गया था, एंड द बॉय हैज़ सफर्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है उसके साथ। बट according to my opinion, you can see in the pitch that Lamin is completely different. He has a great potential and he has played beautifully. एक
एक गेम में भी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर एक गेम में उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कुछ अलग ही होता है और ही इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे. सो इट्स अ गुड थिंग, गुड साइड एंड you can see in the pitch. Now let's talk about a funny fact. बहुत लोगों ने देखा है एंड बोल रहा है दैट द गाय हु इज़ जस्ट 18 ईयर ओल्ड हैज़ टू मच एटीट्यूड. ब्रो ऑब्वियसली होगा ही ना. अगर आप इतने कम उम्र में इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो हर एक गेम में, हर एक मैच में, ही हैज़ दैट इम्पैक्ट. ओके, तो ऑब्वियसली एटीट्यूड रहेगा ही. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई वैसा एटीट्यूड रखना चाहिए. और मुझे लगता है कि एरोगेंस एंड एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है एंड ही नोज दैट वेरी वेल. सो आई लव द बिहेवियर अबाउट लविंग. तो अभी बात करते हैं हमारे 2 नए साइनिंग्स, रैशफोर्ड एंड गार्सिया के बारे में बाद में आएंगे क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोलना है. रैशफोर्ड के बारे में बोल रहे थे, सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यूनाइटेड वाज राइट, इज फिनिश एंड ऑल. तो आई एम नॉट सेइंग ही इज फिनिश बिकॉज भाई देखो, एक ब्रॉन एंड ब्रॉड अप इंग्लिश प्लेयर जो कभी प्रीमियर लीग के बाहर खेला नहीं है, ही हैज़ ऑलवेज प्लेड इन दैट स्टाइल. बहुत अलग होता है. अगर आप प्रीमियर लीग फॉलो करते हो तो यू कैन सी वेरी फ्यू मैचेस जहाँ आपके ओपोनेंट्स वो लो ब्लॉक वाला थी. एंड लो ब्लॉक के नाम पे याद आया, मायोर्का वॉज 9 men डाउन, लाइक सॉरी माई बैड, 2 men डाउन टू 9 men. सो इट वॉज थिंग लाइक ही हैज़ टू फाइंड स्पेसेस. लास्ट 20 मिनट पहले आया बंदा, उसका सब्स्टिट्यूट हुआ तो एक नई लीड, नई प्ले स्टाइल. हाँ, प्ले स्टाइल थोड़ा मैच कर सकता है फ्लिक के साथ, फिर भी एक एडप्शन भी एक चीज़ है. तो आई वुड से टू एवरीवन, भाई बंदे को टाइम दो, थोड़ा एडप्ट करने दो, 2-3 मैच खेलने दो. आई थिंक यू विल ब्रिंग दैट स्मार्ट. Because what Hansi needs is speed, fluent football and all. Because after the press conference you also see Hansi was saying वो खुश नहीं है second half के play से, because Barca played really slow and this is also my opinion. Because when they were 2 men down Mallorca, then Barca was like really हाँ हम जीत गए, वो वाला एटीट्यूड था जो. तो चलो अभी आते हैं हमारे phenomenal new signing जुआन गार्सिया को लेके. In my opinion, it's a great signing, honestly. If you see his reflexes, if you see his positioning, आप बंदे का टाइमिंग देखो, वो कब आउट ऑफ द बॉक्स आता है. एंड कंपेयरिंग टू टेर स्टेगन, which is not in a bad way, I'm saying in a good way. Ter Stegen is also a great goalkeeper, but as you can compare एरियल, बंदे का एरियल बहुत अच्छा है. ही इज़ रियली ब्रेव. ही कम्स आउट, ही पंचेस द बॉल अवे एंड लॉन्ग थ्रोज. एक टाइम था जब रफीना काउंटर के लिए भागा एंड ही जस्ट थ्रू द बॉल अप द पिच एंड वाज लेजेंड गुड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप अपडेट्स फॉलो कर रहे थे मैच के पहले, तो बंदे का उंगली डिसलोकेट था. ये वाला उंगली ये डिसलोकेट था ट्रेनिंग में. फिर डॉक्टर रिकर्ड आया, उसने उसको ट्रीट किया एंड वो सारी चीज़ें. एंड ही सेड नो, आई विल कंटिन्यू. डिको ऑल्सो कन्फर्म दैट ही विल कंटिन्यू. तो ये सारी चीज़ों के बाद एक ओपनिंग मैच, लीग का डेब्यू, न्यू टीम, एंड इट वॉज अ क्लीन शीट फॉर हिम. तो अच्छा सेफ था. ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करना पड़ा, एज मार्का वॉज डाउन टू 9 men, बट स्टिल you can see his tactical things. He has great future ahead. So for today, that's it. Hope we improve in the coming hours and see you in the next video. Yes.